टाइम हो रहा है रात के 2:40 और हम लोग निकल रहे हैं कामाख्या मंदिर के उद्देश्य में। देखते हैं अभी चलो। तो ये कुछ है VIP लाइन का हालत। ऑलमोस्ट 52 से 55 पीपल है, मतलब हम लोग अंडर 100 है। तो VIP पास कंफर्म है। अभी हम लोग 3 बजे पहुंच गए। अभी टाइम हुआ है 3:53, 4 तक नहीं बजा है। मंदिर के सामने का हालत कुछ ऐसा है। करीबन हमारे आगे हम लोग जब आए थे उस हिसाब से देखा जाए तो करीबन 70 to 80 लोग हैं। जनरली यहाँ पे क्या होता है, फैमिली का एक मेंबर को खड़ा करवाया जाता है, बाकी लोग फिर बाद में आता है टाइम से। ये एक ख़राब चीज़ है। हम लोग जैसे खड़े हैं, कुछ बाकी लोग बाद में आएगा तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोगों ने अभी अभी डाला वगैरह सब ले लिया है, ठीक है। अब मंदिर खुलने का इंतज़ार है। थोड़ा स्ट्रेस, जिनका पैर वगैरह में प्रॉब्लम है वो लोग अवॉइड करना, किसी अपने फैमिली में खड़ा करवाना, उसके बाद होटल में रहना, उसके बाद बाकी सब काम करवाना। फ़िलहाल अभी तक इतना ही है, इतना ही इन्फॉर्मेशन है। अभी हमें भी नहीं मालूम हमें VIP पास मिलेगा कि नहीं। आपको जो हम लोग बताएंगे कि VIP पास मिल पाता है कि नहीं, उसका भी कोई गारंटी नहीं। सुबह 3 बजे आए, 3 बजे आकर VIP पास नहीं मिला तो भाई छोड़ दो भाई दर्शन का। हाँ VIP से। हाँ, ये कमेटी से भी ये है कि थोड़ा पास का, एटलीस्ट पास का अमाउंट बढ़ाओ। टाइमिंग जो लगना है लगाओ, पर टाइप थोड़ा पास का क्वांटिटी बढ़ाओ, जिससे कि जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं एटलीस्ट खड़े तो हैं लाइन में, उनको एटलीस्ट मिलना तो चाहिए। अगर अभी मेरे सामने अगर VIP पास का लाइन मेरी जस्ट आगे वाले से ख़त्म हो गया, फिर मैं तो सुबह 2 बजे से था, उसका मैं फिर क्या पूरा प्रोसेस गया, तो वो कोई बात है ही नहीं फिर। तो ये थोड़ा है कि कम हो जाना चाहिए। गेट खुलने के बाद मिलेंगे आपके साथ, ये वाला गेट, ये गेट मेन है। सो अभी 4:35 हो चुका है और इधर जो है कोई मैनेजमेंट नहीं है लाइन का। बीच बीच में 2-3 जन घुस जा रहे हैं। अभी कोई भी मैनेजमेंट नहीं है, कोई भी मैनेजमेंट नहीं है। इतना लंबा लाइन है पीछे तक, बट कोई भी मैनेजमेंट नहीं है कि लाइन ठीक से मेंटेन हो। बैठने का जगह नहीं है, इतना आदमी लोग बैठे हैं। जनरल लाइन तो और भी बुरा हाल है, वो उतना लंबा होता है, लेकिन कोई भी वो नहीं है। मिसमैनेजमेंट है। इतना बड़ा शक्तिपीठ है, बट देयर इज़ लैक ऑफ मेंटेनेंस, लैक ऑफ मैनेजमेंट। इधर पता है नहीं, 2 सिक्योरिटी गार्ड में भी उधर खड़ा है जस्ट फॉर शो ऑफ। दादा का अभी कितना बज रहा है? हम लोग 3 बजे तक पहुंच गए, अभी तक लाइन में है। इतना टिकट का डिमांड तो भाई IRCTC का टिकट में भी नहीं होता है। पीछे तो लाइन है ही। टाइम हो रहा है अभी 9:30 बजे और दर्शन हो चुका है। पूरा VIP पास से दर्शन हो चुका है। बाकी डिटेल्स मैं ब्रेकफास्ट करके बाकी वो सब करके आपको आप देख लो। वहाँ खींचेगा ना, वो ये तो दिखाई नहीं देता रे। अभी दिखाई देगा। चलता है
भाई चाप भाई तू सेल्फ कंट्रोल। हम लोग का कामाख्या दर्शन हो गया है, ब्रेकफास्ट भी हो रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं दीपोर बिल, जो ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स लगता है। तो तथागत तो कुछ बोलो, कामाख्या मंदिर का दर्शन का डिटेल्स बाद में बोल रहा हूँ, क्या क्या थोड़ा तथागत से सुन लीजिए। कामाख्या मंदिर में जो सबसे बड़ा चीज़ है, यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई कैसे भी कभी भी मैनेजमेंट के नाम पे एम भी नहीं है, ठीक है। कोई कैसे भी घुस रहा है। अगर हम लोग वीआईपी लाइन में रहने के बाद भी हम लोग धक्का मुक्की खाए हैं, ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, वीआईपी लाइन हम लोग को 6 घंटा लगा टोटल, जो जनरल लाइन है उसको भी 6 घंटा लग रहा है। तो किस बात का वीआईपी लाइन चल रहा है और क्या ही वीआईपी लाइन है वो समझ में नहीं आया। तो जो भी हो एट द लास्ट, वो कुछ लोग हैं वीआईपी लाइन में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। एक लाइन है, सिंगल लाइन है, उसके बाद भी आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी है अच्छा आदमी, क्या मालूम, मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। किसी का सपोर्ट, हाँ बढ़िया लगा, उसको बढ़िया लगा है। वो काइंड ऑफ सैंडलवुड चोर जो था वो वीरप्पम उसके जैसे दिखता है, ठीक है। और ठीक है, घर से 2 करोड़ रुपए निकल गए। और सबसे पहला बात है, अभी चलो हाँ, यहाँ सूत्रों से मालूम चल रहा है कि जो कामाख्या मंदिर का जो मेन पुरोहित है वो जेल में है, ठीक है। तो इस हिसाब से बोलना नहीं चाहिए, पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है समझ में आ रहा है, ठीक है। और समझ में आता भी है। जो चीज़ हम लोग देख के आए हैं, जिस तरीके से मतलब एक प्रणाम छूने पे 500 रुपये, एक मतलब मूर्ति छूने में 500 रुपये, ऐसा चीज़ हर जगह पैसा का डाला लेके बैठा हुआ है, ठीक है। कुछ चुन्नी पकड़ रहे हो 500 रुपये, ऐसा बात है, ठीक है। तो वो तो चलो ठीक है, हम लोगों का जैसे दर्शन ठीक ठाक हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं दीपोर बिल, एक काइंड ऑफ लेक काइंड ऑफ जगह है। कल हम लोग गाड़ी से घूमे थे, आज हम लोग ऑटो से घूम रहे हैं। दोनों चीज़ एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ एक चीज़ प्रेफर कर सकते हैं आप, अगर आप सुबह मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप सुबह ऑटो लीजिए। ऑटो बहुत अंदर तक चला भी जाता है, उठ भी जाता है, कोई चाप नहीं रहता है। 4 आदमी आराम से जा सकता है ऑटो में, ठीक है। हम लोग पूरा बुक किए, हम लोग को 400 समथिंग लगा है, ठीक है। 500 600 बहुत लोग बोलता है स्टेशन एरिया से। हम लोग जो स्टेशन एरिया में थे पल्टन बाजार साइड, वहाँ से 400 रुपीज़ है माँ कामाख्या मंदिर। ये मैं बात बोल रहा हूँ, हम लोग 2:30 को डॉट निकले थे, तो 2:30 से हम लोग वहाँ पे पहुँच गए, 15 मिनट लगा हार्डली, ठीक है। हम लोगों को 400 दिया है। तो आप देख लीजिए, बाकी अगर आपको लग रहा है कि कोई ज़्यादा ले रहा है आप समझ सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 25-10-25 और 26-10-25 सेम ही डेट दोनों। आप 400 रुपीज़ है, अब इस हिसाब से आप देख लीजिए। और सेकेंडली एक और चीज़ बोलना है, सुबह वीआईपी लाइन में सुबह हम लोग जब गए तब करीबन 3:15 था। तब हम लोगों ने काउंट किया 60-70 हमारे आगे थे। 50 के नीचे था। अब 50 के नीचे था, मैं 60-70 भी करके चल रहा हूँ फैमिली। जब हम लोग मंदिर के अंदर घुसे तब देखा अचानक से 110-120 हो गया। ये मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। बाकी ये प्रियम बोलेगा। ने जो बोला 6 घंटा लग गया, 6 घंटा हम लोग को मतलब लाइन में नहीं लगा। हम लोग का तो 6 घंटा 3 बजे से हम लोग 6 बजे तक 4 बजे तक नहीं 6 बजे तक हम लोग तो लाइन में ही खड़े थे। ज़्यादा 6:30 बजे तक लाइन में खड़े थे। उसका हम लोग टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद फिर से हम लोग का वेटिंग रूम का जहाँ बैठा हुआ है, जब चेयर है, उसमें भी हम लोग 1.5 घंटा बैठे रहे। उसका मंदिर के अंदर जो मतलब एक्चुअल प्रोसीड्योर जब स्टार्ट हुआ मंदिर के अंदर, पूरा हम लोग को ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। तो सब मिला के ऑलमोस्ट 6 घंटा लग गया। और यही है वीआईपी लाइन। हाँ, लेकिन आप अगर पॉसिबल हो रहा है, मतलब एक चीज़ मैंने सीख लिया, अगर आप पॉसिबल हो रहा है कि आप 2-3 बजे तक आ पा रहे हैं, देन यू कैन प्रेफर जनरल लाइन से आप जा सकते हैं। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि जनरल लाइन जब खुल रहा है वो गर्भगृह के लिए भी खुल रहा है, क्योंकि गर्भगृह 8 बजे खुलता है। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्स है, पता नहीं इधर एक आदमी एक रकम का इन्फॉर्मेशन देता है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे दीपोर बिल में। टिकट एक बार दिखा दो। टिकट मैंने दिखाया है, बट इससे भी देख लीजिए। ये है टिकट जिसके लिए हम लोगों ने 3 घंटा लाइन में रुके हैं। हाथ पैर का हालत ख़राब है, पर जो भी हो, जो अंतिम जो चीज़ है खूब है। और माँ का प्रतिमा दर्शन करने के बाद मन को शांति मिलता है। आपको शरीर में कोई पेन बाधा कुछ नहीं होगा।
सब बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब ठीक हो चुका है। हाँ ठीक है, टायर्डनेस चार्ज आपका टायर्डनेस चला जाएगा, आपको बहुत नींद आएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा माँ का प्रतिमा दर्शन करने के लिए, पर उसके बाद जो आपको सुकून मिलेगा ना, वो सुकून इज द अल्टीमेट। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, देवी है, देवियों के लिए मेहनत तो हर कोई किया है, हमें भी करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिफिकेशन हाँ 16 में लेगा, लॉक वाला मैं ले लेता हूँ। अभी हम लोग आ चुके हैं दीपोर बिल। ये बहुत बड़ा एक लेक है, एक्सटेंशन बहुत बड़ा तक है उस तरफ। इस तरफ आपको गुवाहाटी दिखाई देगा, दैट इज गुवाहाटी एंड कामाख्या। वो कामाख्या का टावर दिखाई दे रहा है उस तरफ, वो है कामाख्या का मंदिर का एरिया। एंड यही है, साइड में रेलवे ट्रैक्स है, कोई ट्रेन आ नहीं रहा है, नहीं तो रेल फैनिंग भी हो जाता। इधर अच्छा दिखाई दे रहा है। ये कौन बैठे है इधर, ये बैठे है, यही है दीपोर बिल। दीपोर बिल का बहुत सारा स्पॉट है, एक हिल पॉइंट व्यू है, एक लेक पॉइंट व्यू है, एक ढारंग साइड है। तो हम लोग लेक पॉइंट व्यू में आए। इससे अगर आप आगे चले जाएंगे तो हिल पॉइंट व्यू मिलेगा, जहाँ पर थोड़ा ऊपर से आप देख पाएंगे। उस साइड एक है ढारंग साइड व्यू, वो भी पहाड़ का ऊपर से आपको पूरा लेक का व्यू दिखाई देगा। ये तरह का क्या कर रहा है, फोटो खींच रहा है। मान को मैं क्या कर रहा है, चॉकलेट खा रहा है, चॉकलेट फेंक रहा हूँ और मेरा दिया हुआ चॉकलेट को फेंक रहा है क्योंकि गल गया है। ठीक है, मिलते हैं। तरह का दीपोर बिल का कैसा लगा? ठीक ठाक, हाँ ठीक ठाक। साइरन बज गया, ट्रेन आने वाला। चलिए ट्रेन देखते हैं भैया लोग। ऑटो में भी रील देखना पड़ेगा इसको। क्या करें, मैं गूगल मैप देख रहा हूँ। गूगल मैप देख रहा है, ये रील देख रहा है। डेस्टिनेशन जब मालूम है गूगल मैप को देख रहा है। भाई क्या रील देख रहा था भाई? मैं रील देख रहा था कैसे अपने साथ एक पालतू जानवर को रखा जाता है। ये कुछ गलत बीट कर रहे हैं, गलत बोर हो रहे हैं इसलिए बात कर रहे हैं। दीपोर बिल से रेल फैनिंग किया, आप शॉर्ट देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। तो अभी बजे है 12:12 और हम लोग पहुँचे वशिष्ठ मंदिर। थोड़ा पहाड़ टाइप जगह में सिचुएटेड है और तथागत मान कुमार एज यूजुअल डुओ चल रहे हैं और मैं पीछे चल रहा हूँ। मंदिर डांडी गेट्टा वैशिष्ट देवालय। जूता कहाँ खुलना है रे? फिर से एवरेस्ट चढ़ना पड़ रहा है भाई। ये बढ़िया जगह है, ये बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया जगह है। ये हम लोग का मान ना मान मैं तेरा मेहमान। चलो लाइन है तो भाई मैं नहीं जाऊँगा, पुरस्कार बोले नीचे। द टेम्पल एंड आई गेस टेम्पल से ज़्यादा लोग फॉल्स की वजह से आते हैं, बट इस फॉल्स का कोई तो सिग्निफिकेंस होगा क्योंकि नीचे एक पत्थर है जिसमें फूल दिया हुआ है। कोई तो सिग्निफिकेंस है इस फॉल्स का। गूगल मारना पड़ेगा, हम लोग को भी पता नहीं, तो उल्टा पुल्टा कुछ बोलूँगा नहीं। एक फोन रख, एक चीज़ बोलूँ। उधर देखिए, ये शिवलिंग जैसा लग रहा है, ये तो शिवलिंग ही है
फूल भी दिया हुआ है, पत्थरी शिवलिंग जैसा है। ये फोटो खींचने का जगह नहीं है, इधर बहुत सारा सिग्निफिकेंट चीज़ है। ये एंशिएंट टेम्पल है। ना डूडिया 2.2 क्या नाम था वो? पटाखा नहीं है। तो ये है वशिष्ठ मंदिर। तो ट्रिप तो ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, वीडियो भी एंड नहीं हो रहा है। वशिष्ठ मंदिर कैसा लगा? इसका बारे में गूगल में इंफॉर्मेशन मिलेगा। अभी गूगल में इंफॉर्मेशन मिलेगा। और सबसे पहला बात है, मैं अभी तक जितना भी स्पॉट गुवाहाटी का घुमा हूँ, सबसे सुंदर, शांत, सुशील जगह यही है। आफ्टर कामाख्या वीर है, वो तो मेन स्पॉट है, बट ये बहुत अच्छा जगह। हाँ, ये मतलब ऐसा है, आके शांति मिलेगा। इसके बारे में हाँ इवनिंग में आ सकते हैं। मान कुमार पूरा ट्रिप में तो ब्लॉग में कुछ बोला ही नहीं, कुछ बोल दो। बस इस टेम्पल मैंने लास्ट में जाने हुआ था, ये तथा जाना, और प्रियम जाना नहीं चाह रहा था। इसका क्रेडिट मेरे को जाता है। और ये ज़्यादा क्रेडिट मान कुमार को, और ये ज़्यादा जाना चाहता है, वो जगह सब बेकार निकला है। जो भी हो, चलते हैं। इधर देखिए मुसक, ये गणपति और माता दुर्गा का मंदिर है, ये वाला सामने वाला। और ये महादेव का डेडिकेटेड के लिए टेम्पल है ये।